BCECE की PCM, PCB और PCMB की जो ज्वाइंट वाली काउंसलिंग है 2024 ये स्टार्ट हो चुकी है 18 अक्टूबर से ही, और इसकी लास्ट डेट है 22 अक्टूबर। तो जल्द से जल्द तुम लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे तुम्हें रजिस्ट्रेशन करनी है और फिर चॉइस फिलिंग के लिए क्या क्या करना है और कौन से कॉलेज को कैसे फिल करना है। इस काउंसलिंग के थ्रू तुम लोग काफी सारी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, जैसे BSc नर्सिंग हो गई, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बी फार्मा, एग्रीकल्चर साइंस, और काफी अच्छी अच्छी कॉलेज भी है यहाँ पर, जैसे NMCH पटना हो गई, DMCH दरभंगा। तो तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे से अपनी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करनी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और वहां पर सर्च करना है BCECE, और जैसे ही सर्च करोगे सबसे पहली लिंक मिलेगी bceceboard.bihar.gov.in। जैसे ही ये ओपन होती है यहाँ पर तुम्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के सेक्शन में दिखाई देगा ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ BCECE ज्वाइन 2024। तो इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही तुम्हारे सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन का ऑप्शन है। जो कैंडिडेट यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो नीचे सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर तुम्हें कुछ टर्म एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, उसे पढ़ के फिर यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करते ही तुम्हारे सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हें अपनी रोल नंबर, तुम्हारी नेम और फिर डेट ऑफ बर्थ को फिल करनी है। तो चलो मैं इसे फिल करके फिर कैप्चा फिल कर देता हूँ। ये सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद तुम्हें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का सेक्शन ओपन होगा और यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मोबाइल नंबर के नीचे एक एरर का ऑप्शन है और ईमेल आईडी के नीचे भी एक एरर का ऑप्शन है। तो इसका मतलब है कि ये अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। ये जब तुम नेक्स्ट अभी स्टेप पर जाओगे तो वहाँ पर तुम इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो। फिलहाल तुम्हें पासवर्ड फिल करनी है और कंफर्म पासवर्ड में उसी सेम पासवर्ड को फिल कर देना है, यानी कि तुम्हें एक पासवर्ड को क्रिएट करना है। उसके लिए यहाँ पर तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया है 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अपर केस अल्फ़ाबेट, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। अब देखो ये सारी चीज़ों को फिल करने के बाद तुम्हें यहाँ पर सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रही है, और फाइनली फिर तुम्हें सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना। तो चलो मैं इसे फिल करके सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद तुम्हारे सामने वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर और ईमेल की वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी फ़ोन नंबर और ईमेल की OTP फिल करने के बाद जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारे सामने चॉइस की लिस्ट आ जाएगी। और हाँ, यहाँ पर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर तुम लोगों को ये रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हमारी व्हाट्सएप नंबर है, तुम इस पर कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज डाल सकते हो कि हाँ भैया मुझे ये फॉर्म को फिलअप करवानी है। तो हम लोगों की ये 99 रुपीज़ की चार्ज है जो तुम्हें पहले पे करनी होगी। उसके बाद हम लोग तुम्हारी फॉर्म फिलअप करके तुम्हें दे देंगे और तुम्हें एक बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग करके देंगे ताकि तुम्हें एक अच्छी से अच्छी कॉलेज मिले। तो अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो तुम इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें ये व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी। तो फिलहाल देखो यहाँ पर तुम्हें टोटल अवेलेबल चॉइसेस दिखेगी, यानी कि कितनी चॉइस तुम फिल कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारी कैंडिडेट प्रोफाइल है, लेफ्ट सेक्शन में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा अवेलेबल चॉइसेस, यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगी और ये सारी जो चॉइस है ये तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुम इसे फिल कर सकते हो। और फाइनली अब तुम्हें चॉइस फिलिंग में जाकर चॉइस को फिल करना है। चॉइस फिलिंग पर क्लिक करते ही तुम्हारे सामने एंटर योर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तुम्हें वहाँ पर पासवर्ड एंटर करनी है जो थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों ने बनाया था। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है और जैसे ही तुम सबमिट करोगे तुम्हारे सामने सारी चॉइस की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर से तुम्हें ऐड पर क्लिक करना है और सारी चॉइस ऐड होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये है कि तुम बेस्ट से बेस्ट चॉइस को ऊपर फिल करो और फिर बाकी नीचे चॉइस को सारे फिल करो। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि तुम एक अच्छे गाइडेंस में तुम अपने चॉइसेस को फिल करो ताकि तुम्हें एक अच्छी कॉलेज मिल पाए। तो इस तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम ये व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने ये डेमो ऐसे ही फिल करके तुम्हें दिखाया कि कैसे फिल किया जाता है, लेकिन इसकी ऑर्डर सही होनी काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हें कोई यहाँ पर जो फालतू कॉलेज होगा वही कॉलेज मिल जाएगा। तो ज़रूरी है कि तुम अच्छे से फिल करो ताकि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल पाए। चलो फिलहाल मैं इन सारे कॉलेजेस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब जैसा कि मैंने बोला ये सारे चॉइस मैंने गलत ऐसे इधर उधर फिल करके दे दिया है, बस तुम्हें बताने के लिए कि हाँ कैसे फिल किया जाता है। तो अब देखो मैं इन सारे चॉइस को डिलीट करूंगा, तो इसके लिए तुम्हें मल्टीपल डिलीशन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ चेक ऑल का ऑप्शन है, तुम्हें यहाँ पर टिक कर देनी है, सारे चॉइस पर टिक हो जाएगी एक बार में। और फिर यहाँ पर तुम्हें डिलीट चेक्ड आइटम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करोगे तुम और यस पर क्लिक कर देना। और सारे चॉइस को तुम्हें डिलीट करने के लिए तुम्हारी जो पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड के ऑप्शन पर फिल करके सबमिट कर देनी है और तुम्हारी सारी की सारी चॉइस यहाँ पर
डिलीट हो जाएगी। बस तुम्हें यहाँ पर चूज़ कर लेना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, मैं बोलूँगा, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चूज़ करना, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना, ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करोगे और ये तुम्हारी जो है सारी की सारी चॉइस यहाँ से डिलीट हो जाएगी। उसके बाद फिर तुम चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर जाओगे तो ये तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। वैसे मैं अभी डिलीट नहीं किया हूँ तो यहाँ पर तो एक भी चॉइस तुम्हें नहीं दिखेगा, लेकिन सारा का सारा चॉइस तुम्हारे सामने यहाँ पर आ जाएगा और फिर उसमें ऐड का ऑप्शन होगा और तुम फिर अच्छे से फिर सारे चॉइस को फिल करना। और हाँ, अब सपोज जैसे तुम्हें यहाँ पर ये जो किशनगंज वाली ये कॉलेज तुम फिल किए हो, इसे तुम्हें ऊपर फिल करना है सबसे पहले। तो तुम यहाँ पर अप के बटन पर क्लिक करोगे, ये ऊपर चला जाएगा। वैसे ही अगर तुम ये वाली जो बीएससी नर्सिंग है दरभंगा की, इसे तुम्हें नीचे करनी है तो तुम डाउन पर क्लिक करोगे, ये डाउन होता जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो इसी तरह से तुम्हें अप डाउन चॉइस को फिलिंग करना है। चॉइस की मल्टीपल डिलीशन अगर तुम्हें करनी हो, अगर गलत चॉइस फिल कर दी हो तो वो कर सकते हो। और फाइनली तुम्हें लॉक चॉइस पर क्लिक करके चॉइस को लॉक कर देनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूँ, वो ये है कि जब तुम चॉइस को फिल कर रहे होगे, सारे चॉइस को फिल करने के बाद तुम्हारे सामने सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, वो तुम बीच बीच में सेव करते रहना ताकि तुम्हारी जो चॉइस तुम यहाँ फिल करोगे या चेंजेस करोगे वो सारी चीज़ें सेव होती जाएगी। और फिर फाइनली तुम्हें सेव एंड गो होम पर क्लिक कर देना है। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर इसको फिल करने में, कैसे चॉइस को फिल करना है या रजिस्ट्रेशन करने में, तो तुम हम लोगों से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन से लेकर तुम्हारी अच्छे से अच्छी चॉइस फिलिंग हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।